स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक उत्कर्ष की दृष्टि से केवल केवल मैं कर सकता था, कर सकती थी बहुत कुछ, गत 10 वर्षों में हो नहीं पाया। उससे हम ये कहें कर नहीं पाए या हो नहीं पाया, बात एक ही है। थोड़ा सौम्य स्वरूप में कहें तो कहेंगे हो नहीं पाया, कठोर स्वरूप में कहें तो कहेंगे कर नहीं पाए, किया नहीं। गत 10 वर्षों में एक अनुमान लगाएं, हमें ज्ञान भी था, हम चाहते भी, तो क्या इन 10 वर्षों में हम कोई प्रयास नहीं कर सकते थे? क्या हम कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे? क्या हम और अधिक गंभीरता से अपनी गति को, आत्मिक उत्कर्ष की गति को बढ़ाने के लिए कुछ और नहीं सोच सकते थे? कोई कदम उठा नहीं सकते थे क्या हम? आप गहरा मूल्यांकन करके देखोगे तो आप पाओगे कि कितनी बार तमस की विजय हुई होगी, कितनी बार। बल्कि मैं यूं कहूं, तमस घुसती है तो फिर महीनों नहीं चेतने देती, चेतना ही नहीं आती, चेतना नहीं आ पाती। मनुष्य उसी तमस के शिकार होकर के पड़ा रह जाता है। 10 वर्षों का ही केवल अनुमान पर्याप्त है एक आध्यात्मिक साधक के लिए, इससे अधिक जाने की आवश्यकता नहीं। क्या इससे, इस मूल्यांकन से जो मैंने आज की जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, बातें बदल जाएंगी? मैंने पूर्व में भी कहा है, मनुष्य के पंचकोशों में निहित संस्कारों को बदलना न किसी केवल एक प्रयास, न केवल एक दिन का कार्य है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लोहे पर बहुत चोट पड़ती है तब जाकर के लोहा मुड़ता है। बड़ा मोटा लोहा, उसे मोड़ने के लिए गर्म भी किया जाता है, चोट भी दी जाती है। गर्म और चोट दोनों साथ साथ। क्या एक ही बार गर्म करने से या एक ही बार चोट देने से? नहीं। तो क्या जितनी बार भी चोट दी गई, उन सब का महत्व उसे मोड़ने में नहीं आएगा? 100 बार चोट दी गई, हथौड़े से थाड़ थाड़ गर्म करके मुड़ जाए, और मुड़ा जाकर के आखिर की 10-15 चोट में, तो बाकी की 85 चोट बेकार? नहीं। उन्होंने ही तो उस लोहे की उस दृढ़ता को, जो उसका हठ था, जो उसकी ना बदलने की तमस थी, तप का साथ लेकर के उन्होंने ही तो उसको विवश किया बदलने के लिए, अन्यथा बदलता ही नहीं, मुड़ता ही नहीं। तो 85 चोट का महत्व ठीक उतना जितना बाकी की 15, जिनके कारण वो मुड़ता हुआ प्रतीत होने लगा और मुड़ गया। आत्मोत्कर्ष बिल्कुल ऐसा ही है। तप के द्वारा, स्वमूल्यांकन से जो आत्म परिष्कार हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वो एक चोट से नहीं है। और 85 चोट का महत्व आप नकार नहीं सकते। उन्हीं के कारण वो समय आएगा, वो मुहूर्त आएगा कि परिवर्तन होना आरंभ हो जाए। इसलिए स्व मूल्यांकन और इस प्रकार की साधनाओं में हर एक का बड़ा महत्व है। एक एक इंच आगे ले जाती है वो साधक को। एक दिन में सब चाहते हैं, हो पाता है, उतनी गंभीरता ला पाते हैं हम लोग? नहीं ला पाते। इसलिए ये महत्व मान करके चलना कि हर क्रिया का, हर मूल्यांकन का बहुत बड़ा महत्व है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त सत्संग के उपरांत इन विषयों को सुनना, भले तुम भूल भी जाओ तो भी तुम ये मान के चलना, इस समय तुम्हारा अवचेतन
इतना अधिक खुला हुआ होगा कि बातें बहुत जल्दी आत्मसात होंगी। सतह पर परिवर्तन आने में समय लग सकता है। तो मूल्यांकन आवश्यक है। गत 10 वर्षों में क्या गया? मैं चाहती मैं क्या कर सकता था? मैंने भी बहुत सोचता हूँ, अपने विषय में सोचता हूँ, विचार करता हूँ। बहुत बार विचार करता हूँ इन 10 वर्षों में या 20 वर्षों में मैं ये भी कर सकता था। चलो इतना हुआ ठीक, ये भी कर सकता था। क्यों नहीं किया? छुपने की जगह नहीं मिलती। और मूल में जाकर के कौन निकलता है? मालूम है कौन निकलता है? वो जिसका कि ना कोई चेहरा है और ना ही उसे आप पकड़ सकते हो। आप उसे नाम दे सकते हो, आलस्य, तमस, अज्ञानता, आप दे दो नाम, पकड़ नहीं सकते। पकड़ा कौन जाता है? पकड़ा सदैव आपकी अवस्था का उत्कर्ष पहुंचे कहां तक, पकड़ा हो जाता है। जो शत्रु उत्कर्ष में बाधा बनते हैं, पकड़े जाने के समय वो कभी दिखाई नहीं देंगे, वो भाग जाएंगे। और पकड़ा कौन जाएगा? वो जो उस समय आपकी अवस्था है, तुम पहुंचे कहां तक। इसलिए साधक स्व मूल्यांकन के द्वारा अपने अतीत से, मैं आत्म उत्कर्ष की दृष्टि से बोल रहा हूं, मैं इसे केवल आर्थिक या अन्य दृष्टि से नहीं, आत्म उत्कर्ष आध्यात्मिक दृष्टि से। तो तुम साधना करते तो और कुछ हो के नहीं होता, परिष्कार होता, पता नहीं कितने अंशों में प्रारब्ध भी प्रभावित होता, संचित कर्म तो निश्चित रूप से प्रभावित होते, ये तो अकाट्य है। पर क्या करें, लीला ग्रस जाती है। लीला में इतनी माया है, इतनी माया है, उसका इतना एडहेसिव स्ट्रांग है, चिपकने वाली क्षमता को एडहेसिव कहते हैं ना, कि पूछो मत। आंख खोलने के बाद की जो लीला है, चिपका देती है, सब बिसर जाता है, कुछ याद नहीं आता। बीच बीच में याद आता भी है, कराते भी जाते हैं। ऐसे ही यात्रा आगे बढ़ेगी, जिसकी मैं परिभाषा कुछ ही शब्दों में करता हूँ, गिरना, उठना, फिर गिरना, फिर उठना, और गिरते और उठते चलते चले जाना। और एक दिन आएगा, इतनी सबलता होगी कि फिर गिरेंगे नहीं, चलना ही आरंभ कर देंगे। पर तब तक ये चलने दो, और इस पे कोई खिन्नता नहीं कि मैं बार बार गिर जाता हूँ, कोई बात नहीं। गिरते हो क्योंकि तुम्हें उठना है, गिर गिर के ही उठना है ना, इसलिए उसके कोई खेद नहीं है। उठते रहो बस, गिरने की कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, उठते रहना बस। ये एक हिसाब लगाना, आज जब ऑफिस जा रहे हो या घर में कहीं काम में हो, बीच में समय मिले तो हिसाब लिख के नहीं, मन में, मन में। इन 10 वर्षों में चाहते तो हो तो सकता था, क्यों नहीं हुआ? ये निकलेगा मुंह से। अच्छा निकले। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।